नमस्कार मेरे विद्यार्थियों। एक नई आशा के साथ और एक नए उत्साह के साथ और एक नई श्रृंखला के साथ मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका आपका हिंदी की ई कक्षा में हार्दिक स्वागत करती है। विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 7वीं में विषय हिंदी व्याकरण के अंतर्गत आगत ध्वनि का अध्ययन करने वाले हैं। आगत ध्वनि। तो विद्यार्थियों, मेरी बात ध्यान से सुनिए। बच्चों, हम देखते हैं कि हिंदी भाषा में अंग्रेजी भाषा के शब्द आए हैं, जैसे हॉस्पिटल, बैग। ठीक इसी तरह उर्दू भाषा, फारसी भाषा और अरबी भाषा के भी शब्द हिंदी भाषा में निरंतर प्रवेश कर रहे हैं। इन्हें ही हम आगत ध्वनि कहते हैं। आगत ध्वनि का अभिप्राय या अर्थ अन्य भाषा से आई हुई ध्वनियाँ, अपितु अन्य भाषाओं से हिंदी भाषा में जिन ध्वनियों का प्रवेश हुआ है वे आगत ध्वनि अर्थात नुक्ता शब्द कहलाते हैं। तो विद्यार्थियों, आज हम नुक्ता शब्दों का अध्ययन करेंगे। नुक्ता किन किन वर्णों के नीचे लगता है? केवल 5 वर्णों के नीचे लगता है या फिर 5 व्यंजनों के ही नीचे लगता है। क के नीचे, ख के नीचे, ज के नीचे और फ के नीचे। तो आइए विद्यार्थियों, अब हम नुक्ता शब्द की परिभाषा से अवगत होते हैं। आगत ध्वनि नुक्ता। नुक्ता की परिभाषा: अरबी फारसी के शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए व्यंजनों के नीचे बिंदी लगाई जाती है। व्यंजनों के नीचे लगने वाली बिंदी नुक्ता कहलाती है। विद्यार्थियों, एक बार पुनः, अरबी फारसी के शब्दों के शुद्ध उच्चारण के लिए व्यंजन या वर्णों के नीचे बिंदु लगाया जाता है और व्यंजन या वर्ण के नीचे लगने वाले बिंदु को ही क्या कहते हैं? नुक्ता कहते हैं। हम इसे कुछ उदाहरण द्वारा समझते हैं। दरवाजा, बर्फ, बाजार। बच्चों, दरवाजा, ज के नीचे नुक्ता लगा है। बर्फ, फ के नीचे नुक्ता लगा है यहाँ। बाजार, ज के नीचे नुक्ता लगा है। आगे, परंपरागत रूप से वर्ण हिंदी भाषा के क, ख, ग, ज, फ। एक बार पुनः, क, ख, ग, ज, फ। लेकिन इन्हीं वर्णों के नीचे जब बिंदु लगता है या नुक्ता लगता है तो उसके उच्चारण में भी भिन्नता आती है और उनके अर्थों में भी हमें भिन्नता नज़र आती है। अब ध्यान से सुनिए। इस क के नीचे यहाँ नुक्ता लगा है बच्चों, यहाँ, ठीक है। इसका उच्चारण कैसे करेंगे? क, ख, ग, ज, फ। एक बार फिर से, क, ख, ग, ज, फ। परंपरागत रूप से वर्ण क, ख, ग, ज, फ, लेकिन नुक्ता प्रयुक्त करके विकसित किए गए वर्ण क, ख, ग, ज, फ। दोनों में उच्चारण में भिन्नता है। आगे, क, ख, ग के उच्चारण में कंठ में अधिक दबाव की आवश्यकता पड़ती है। झ, फ के उच्चारण में मुख से ऊष्म वायु निकलती है। आप उच्चारण करके देखिए बच्चों। क के साथ आधे ह का भी उच्चारण होता है। ख, ग के उच्चारण के समय कंठ में अधिक बल की आवश्यकता पड़ती है, लेकिन ज, फ के उच्चारण में मुख से देखो ऊष्म वायु निकलती है। आगे, झ से युक्त उर्दू शब्द अर्थात उर्दू भाषा के कर्ज, ताज़ा, ज़मानत।
अब ज से युक्त अंग्रेजी शब्द, रोज, न्यूज़, ज़ीरो। फ से युक्त उर्दू शब्द, फतवा, फन। फ से युक्त अंग्रेजी शब्द, कफ, फेल, फादर। अब हम कुछ उदाहरण देखते हैं। नुक्ता के प्रयोग से अर्थ में परिवर्तन हो जाता है, अर्थ में भिन्नता आती है। ध्यान से यहाँ पे देखिए, ज के नीचे नुक्ता लगा है तो इसका उच्चारण किस तरह से करेंगे? सजा, सजा अर्थात दंड। अब यहाँ ज के नीचे नुक्ता नहीं लगा तो सजा मतलब सजावट, घर की सजावट करते हैं। यहाँ देखो, फलों की दुकान सजी है। आगे फन, सांप का फन, सांप देखे हो ना? फन, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ नुक्ता नहीं लगा है अर्थात इसका अर्थ हो गया सांप का फन। लेकिन यहाँ देखो, फ के नीचे नुक्ता लगा है अर्थात इसका उच्चारण फन अर्थात हुनर, कला। इसका किस तरह से उच्चारण करेंगे? फन, और ये फन। ये आप ही ने बनाया है ना बच्चों, ये भी तो एक हुनर है, कला है। अब हम नुक्ते के साथ वाले शब्द और नुक्ते के बिना वाले शब्द देखेंगे, अर्थात नुक्ता लगने से उसके अर्थ में भिन्नता आती है। ठीक है, जैसे जाति अर्थात व्यक्तिगत, निजी तौर पर। जाति अर्थात जाना। जम अर्थात इल्ज़ाम, जम अर्थात जमना। राज अर्थात रहस्य। राज, राजा का शासन चलता है उसके राज्य में। खुदा, यहाँ ख के नीचे ये जो बिंदु है यह नुक्ता है। खुदा अर्थात अल्लाह, भगवान। और खुदा, खुदा हुआ, खोदते हैं ना ज़मीन। एक बार फिर से हम देखते हैं, जैसे कि नुक्ते के साथ वाले शब्द और बिना नुक्ते वाले भी शब्द। जाति व्यक्तिगत, जाति जाना, जम इल्ज़ाम, जम जमना। राज रहस्य, राज शासन। खुदा अल्लाह और खुदा खुदा हुआ। बच्चों, इसे आप भी उच्चारण करेंगे। आशा करती हूँ आगत ध्वनि अर्थात नुक्ता शब्द आपको समझ में आए। अब जल्दी से अपना पेन और कॉपी लेकर आइए और गृह पाठ लिखिए। विद्यार्थियों, अपनी हिंदी की पाठ्य पुस्तक से 10 नुक्ता शब्द लिखिए। अच्छा बच्चों, मैं आपसे फिर एक नए अध्याय और एक नए पाठ के साथ पुनः मिलने आती हूँ और इस पाठ को यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।